फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईएस सेंटर में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे इंडियन प्लांट किंगडम की रेमेडी, जिसका नेम है फ्रेंड्स कुकुम्बर। इसका साइंटिफिक नेम है कुकुमिस सटिवस और हिंदी में इसको अपन खीरा बोलते हैं। फ्रेंड्स निश्चित तौर पर यह रेमेडी हमारे आपके घर में हमेशा मौजूद रहती है। उस सलाद के रूप में हम आप लंबे समय से इसको इस्तेमाल करते आए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर पाई जाने वाली जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है हमारे शरीर के कैसे फ़ायदा करती हैं, तो इस संबंध में हम बात करेंगे। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइए, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। फ्रेंड्स सबसे पहले ये जो रेमेडी है ये हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बहुत बेहतरीन काम करती है। स्पेशली ये कोलेगस यानी कि हमारी जो लीवर और गल ब्लैडर का फंक्शन है उसको रेगुलेट करती है। उसमें अनवांटेड फैट को नहीं जमा होने देती। अगर उसमें से एसिड बढ़ रही है तो उसको तत्काल रोकती है, क्योंकि फ्रेंड्स प्रकृति में जो खीरा होता है, कुकुम्बर्स होता है, ये बहुत ही बेहतरीन एल्कलाइन होता है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं होने देता। कई बार पेट में बहुत ज़्यादा एसिड रिफ्लेक्शन आपने सुना होगा कि वजह से चेस्ट में पेन होता है, लेफ्ट साइड में आपको ऐसा लगता है कि हार्ट बर्निंग हो रहा है। लेकिन हार्ट में एक्चुअल में एक चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि लगभग 90% 95% जो बीमारी होती हैं आपको लगता है कि हमारे हृदय में हो रही है, वो एक्चुअल में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होती है। गैस बहुत ज़्यादा बनता है तो इसोफेगस में कई बार आपको ऊपर की तरफ डकार आना शुरू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन होता है, तो लोगों को लगता है कि ये कहीं हमारे हृदय संबंधी कोई बीमारी तो नहीं है, जबकि फ्रेंड्स वो डाइजेस्टिव सिस्टम संबंधित डिसीज होती है, पाचन संबंधित बीमारियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमको अपनी पाचन क्रिया को देखना पड़ेगा कि हमारा पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डकार तो नहीं आ रही है, गैस तो नहीं बन रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक कर दीजिए, आपके हार्ट जो बर्निंग सेंसेशन है वो ऑलरेडी वो ठीक हो जाएगा। तो ऊपर की ओर अगर कभी चढ़ती है तो इसके लिए कार्बोवेज दिया जाता है फ्रेंड्स, बहुत बेहतरीन रेमेडी है। अगर बीच में गैस्ट्रिक है तो अपन उसके लिए सिंकोना, जिसको चाइना बोलते हैं, देते हैं फ्रेंड्स। अगर लोअर साइड में है तो उस कंडीशन में अपन लाइकोपोडियम देते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक जो रेमेडी है इस कंडीशन में अपन F2 देते हैं फ्रेंड्स, और उसके साथ साथ अपन उसमें L1 भी देते हैं और A3 या A2 कॉम्बिनेशन भी अपन देते हैं, जैसा कंडीशन रहती है उसके हिसाब से। तो कम बैक टू पॉइंट फ्रेंड्स, इसकी जो प्रकृति होती है अल्कलाइन होती है। अगर आपके शरीर में एसिड बढ़ रहा है और उस कंडीशन में अगर आप शरीर को एल्कलाइन करना चाहते हैं तो खीरे को आप उसको 4 टुकड़े में कर दीजिए और शाम को एक तांबे के बर्तन या कि जो भी आपको मिल जाए उसमें आप इसको डाल दीजिए और उसमें 1 लीटर पानी डाल दीजिए। सुबह उठिए तो खाली पेट आधा पानी आप पी लीजिए, खीरे को फेंक दीजिए और एक बार 3 बजे तक कर लीजिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो ये नेचुरल एल्कलाइन प्रोसेस शरीर के अंदर करेगा। फ्रेंड्स आगे हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि ये रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ये हमारे शरीर में अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, वाटर रिटेंशन है, उस कंडीशन में शरीर में अनवांटेड इन्फ्लेमेशन है, पानी का भर गया है, उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये डिहाइड्रेशन को भी हमारे शरीर से दूर करता है, ये हमारी बॉडी को नेचुरल तरीके से हाइड्रेट कर देता है। फ्रेंड्स स्किन केयर, स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। उसमें से जो नेचुरल मॉइस्चर है उसको ये बना के रखता है। मैनेज डायबिटीज, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि जो डायबिटीज होती है वो मेटाबॉलिक डिसीज है और ये हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर देती हैं, जिससे कि ये भी समस्या दूर हो जाती है। रिड्यूस रिस्क ऑफ कैंसर, फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जब शरीर में एसिड बढ़ता है, ये अष्टांग हृदय में आचार्य बागभट्ट जी ने यही कहा कि अगर शरीर में एसिड बढ़ेगा तो पहले छोटे छोटे सिम्टम्स आएंगे और एसिड की मात्रा बढ़ते बढ़ते जब इतना बढ़ जाए कि शरीर नहीं कंट्रोल हो पाती तो हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है या कि कहीं ना कहीं कैंसर हो सकता है। उस जैसे सिम्टम्स को ये तत्काल रोक देती है। बहुत अच्छे इसके अंदर रिजल्ट है। लेकिन ध्यान रहे इसको खाने के बाद लगभग 30 मिनट तक आपको ना तो पानी पीना चाहिए ना ही कोई खाना खाना चाहिए। फ्रेंड्स जैसे लोग सलाद के रूप में इसको तत्काल लेते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा इसको गैफ कर दें जिससे अपना ये प्रोसेस बॉडी के अंदर कर ले। फ्रेंड्स आगे हम बात करना चाहते हैं, फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन है, डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन जैसी समस्याओं के लिए, नोजिया जैसी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर फ्रेंड्स किसी को ऐसी समस्या है तो आप टमाटो ले लीजिए और खीरा कुकुम्बर्स को ले लीजिए और दोनों को आप, अगर ये समस्या है तो उस दिन खाना छोड़ दीजिए। सुबह आप लगभग मौसमी, संतरा, नींबू का जूस बना लीजिए और उसको बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं। कितना लेना है फ्रेंड, बॉडी वेट इंटू 10 इक्वल टू जितना है उतने ग्लास आपको पीना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 6 गिलास उस दिन जूस पीना है और 6 गिलास नारियल का पानी पीना है। पहले दिन आपको खाना नहीं खाना है, सेकंड डे भी नहीं खाना है, थर्ड डे भी, सेकंड डे उसका आधा कर देना है, यानी 6 गिलास ये जूसेस थे तो 3-3 गिलास कर देना है। थर्ड डे
3 गिलास का आधा यानी 1.5 गिलास कर देना है। उसके बाद फिर आप इसको खाना शुरू कर दीजिए और भोजन लेना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे आपको वायरल इन्फेक्शन, यहाँ तक कि जैसे आपके कोरोना के जो सिम्टम्स आते हैं उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद ये कॉम्बिनेशन रहेगा। एक्चुअली हमारा डाइट प्लान है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है फ्रेंड्स। पुनः हम पॉइंट में आते हैं। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इन सभी केसेस के लिए इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हैं। बस इसका सही उपयोग आपको आना चाहिए। यानी कि इसको अगर आप खा लेते हैं तो लगभग 30 मिनट तक थोड़ा सा गैप कर दीजिए, जिससे कि अपनी प्रक्रिया हमारे पेट के अंदर ये कर ले, यानी कि इसका प्रोसेस हो जाए। प्रोसेस होने के बाद फिर ये डाइजेस्ट हो जाए फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस संबंध में जानकारी आपको पर्याप्त मात्रा में मिली होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, या कि कोई बेहतरीन और जानकारी है तो आप मुझे दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। यानी कि इंसान जीवन भर एक स्टूडेंट रहता है, वो सीखता ही है, तो निश्चित तौर पर विद्यार्थी से गलतियाँ तो हो ही जाती है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, नमस्कार, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय।